चैट जीपीटी का मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आइए इस वीडियो में समझते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जो गूगल को भी मात दे सकता है। हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन लोगों तक पहुंच गया, जबकि गूगल को ऐसा करने में 1.5 साल का वक्त लगा था। ये एक AI बेस्ड बॉट है जो विभिन्न विषयों पर बातचीत कर सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह ओपन AI द्वारा विकसित एक लैंग्वेज मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज को समझने और आंसर देने की क्षमता रखता है। इसको बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए ट्रेन किया गया है, जिससे इसको विभिन्न सब्जेक्ट और क्वेश्चंस के समझने और उत्तर देने की क्षमता मिलती है। ये विभिन्न सोर्सेज से जानकारी कलेक्ट करता है और उसे यूजर के साथ शेयर करता है। यह आपको विभिन्न सब्जेक्ट्स पर सलाह दे सकता है, जैसे हेल्थ, बिजनेस और एजुकेशन। ये हर समय उपलब्ध है और किसी भी समय यूजर के साथ बातचीत कर सकता है। ये विभिन्न भाषाओं में बातचीत कर सकता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश। यह अपने उपयोगकर्ताओं के डिमांड पर जानकारी उपलब्ध कराता है, जैसे डिक्शनरी, विकिपीडिया आदि। यह आपके साथ बातचीत करने के लिए सुरक्षित तरीके प्रदान करता है, जिससे आप आपकी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं जहां विशेषताएं हैं वही दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। चैट जीपीटी भविष्य में कई प्रकार की नौकरियों के लिए खतरा साबित हो सकता है। जॉब्स के साथ साथ क्रिएटिविटी पर भी भारी खतरे की गुंजाइश है। जिन जॉब्स में शब्दों और वाक्यों पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, उनमें खतरा शुरू भी हो चुका है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र की ही बात करी जाए तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखने वालों की जरूरत होती है। इस सिस्टम के डेवलप होते ही कंटेंट राइटर की जरूरत कम होने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंटेंट राइटर की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लोगों के समस्याओं का समाधान या सवालों का जवाब चैटबॉट ही दे देगा। इसका एजुकेशन पर बहुत असाधारण असर पड़ने वाला है। न्यूयॉर्क में बच्चों को चैट जीपीटी से होमवर्क करने और असाइनमेंट करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सभी स्कूलों और सार्वजनिक डिवाइस पर चैट जीपीटी को बैन करना पड़ा। जब बच्चे होमवर्क और असाइनमेंट जैसे काम भी किसी टूल के जरिए करेंगे तो बेसिक स्किल ही डेवलप नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि जीपीटी उनकी प्राइवेसी को प्रभावित करेगा। इसलिए इटली, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया और चाइना ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए AI टूल के उपयोग पर बैन लगा दिया है। तो फिर इससे हमें ये समझ में आता है कि चैट जीपीटी एक AI लैंग्वेज मॉडल के रूप में मानवों की तरह अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की मदद और सूचनात्मक तरीके से संचार करना है। हालांकि किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह उसे कैसे उपयोग किया जाता है उसके कई प्रभाव हो सकते हैं, जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। AI तकनीक का उपयोग जिम्मेदार और नैतिक तरीके से करना मानवों की जिम्मेदारी होती है।